आज प्रोमोट किया जाता है, इसी पाकिस्तान में सूफिज्म को प्रोमोट किया जाता है, खानकाहों को प्रोमोट किया जाता है, इंडिया में बुद्धिज्म को प्रोमोट किया जाता है, चाइना में बुद्धिज्म को प्रोमोट किया जाता है कि बुद्धा का अकीदा था अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल उसे दे दो। लड़ नहीं सकते, निज़ाम जुल्म के खिलाफ उठने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए। हाँ, खानकाहों में बैठो, इबादत करो, शादी नहीं करो, ज़ुहद करो, तक़वा इख्तियार करो। यहां सूफिज्म को परवान चढ़ाया गया। जो भी वली खुदा मिला का सूफी था, गलत है। जिस भी वली की कब्र मिली उस पर स्टैंप लगा दिया कि यह सूफी था। हम इस सिंध की धरती में जितने बड़े बड़े औलिया मदफून, उनको सूफी नहीं मानते, हम आरिफ बिल्लाह मानते हैं। सूफिज्म का मतलब खानका बनाओ, अल्लाहू 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 करते रहो। एक इमाम बारगाह में बैठकर कोई हुसैन 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 करता रहे, उसका इतना असर नहीं जब ये जुलूस में निकल के हुसैन हुसैन करता है। ये पैगाम अबू अब्दुल्लाह है, पैगाम फैलाओ। भरे दरबार में यजीद को जलील किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। खुतूत अमीरुल मोमिनीन है जो अमीर शाम को लिखे। किस तरीके से अमीरुल मोमिनीन की तबलीग का भी एक तरीका होता है। खत लिखा अमीरुल मोमिनीन को अमीर शाम ने, का अली वो वक्त याद कर, तेरे हाथों को ऐसे बांधा गया था जैसे ऊंट के हाथों को बांधा जाता है। अब जाहिर है कोई अगर आपको ये ताना दे तो आप तो गुस्सा करेंगे ना उस पर जिसने आपके हाथ बांधे थे, ताकि अली के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान क्या पैदा किया जाए, तफरका पैदा किया जाए। मौला अली ने जवाब भी नहीं दिया। इमाम ने फरमाया कि तू चाहता था कि ये कलाम करके हम अहले बैत को ख्वार करे, लेकिन तूने अपने कलाम में अली की तारीफ कर दी, मदह कर दी। क्योंकि जब तू ये लिख रहा है कि अली के हाथों में रस्सियां बंधी थी, उसका मतलब में अली मजलूम था और खुदा मजलूम की हिमायत करता है। तू खुद बता रहा है जिन्होंने मेरे हाथ बांधे थे वो क्या थे। जवाब भी दिया, लेकिन आकिलाना जवाब। आजकल के मोमिन और जवान की तरह टीन के डब्बे की तरह दिमाग नहीं होना चाहिए फौरन गर्म हो जाए। क्या गैर रहबर ने फतवा दिया है अकाबरीन अहले सुन्नत को बुरा भला न कहो। ये जितनी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं ना कि हमारे मकतब का मरकजी तवल्ला और भाई तबर्रा आपने समझा ही नहीं। तबर्रा है क्या? तबर्रा गालम गलोच का नाम है, तबर्रा बेहतरामी का नाम है, तबर्रा किसी के बड़े को उसके सामने गाली देने का नाम है। फिर अमीरुल मोमिनीन ने क्यों नहीं इस तरह जवाब दिया? मौला ने बड़ी मसला से जवाब दिया और फौरन अमीरुल मोमिनीन टॉपिक को बदला। इमाम ने कहा ये बातें छोड़ दे कि मेरी हाथों में रस्सी बांधी गई। पहले ये बता तू कौन होता है बात करने वाला? कोई कुरैशी मुझसे बात करे तो मैं बात करूं? तुम्हारा खानदान तो जबरदस्ती कुरैश के साथ का लसीक जोड़ा गया है, क्योंकि इनका परदादा अब्दुल शम्स था, वो कोई गुलाम लेकर आया था जिसका नाम उमैया था और वो गुलाम यहूदी गुलाम था, उसे पाला, पूरी नस्ल वहां से निकली। कहा तुम कुरैशी हो ही नहीं, मुझसे कोई बात करे तो करशी बात करे, कोई खानदान वाला बात करे मुझसे। तो इमाम ने जवाब भी दिया, उसे उसका हसब भी याद दिलाया, नसब भी याद दिला दिया। मुंह तोड़ जवाब, लेकिन ऐसा जवाब कि आज सारे पढ़ते हैं। इस जवाब में अमीरुल मोमिनीन के तबर्रा भी है, दुश्मन की असलियत भी बताई, लेकिन बड़े सलीके के साथ, बड़े तरीके के साथ। हमारे एक उस्ताद कहते हैं हज पे गए इन्हीं सोचों में से कि जो बगैर फिक्र के उलमा को, मराजे को समझते हैं हम उनसे ज्यादा विलाई हैं, समझते हैं हम चीजों को ज्यादा समझते हैं। तो कहा कि आपके मुज्तहिद ने फतवा दिया है कि अकाबरीन अहले सुन्नत को, अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल, दुश्मनान अहले बैत को बुरा भला न कहा जाए, लेकिन हम तो उनको नहीं मानते। भाई आप किसको मानते हो? कि हम फला को मानते हैं, वो जो मुज्तहिद है उसको मानते हैं। पहले ये बसीरत भी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो मकतब के दुश्मन हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं। यूके में बाज मराजे के दफातर को खोलने की भी इजाजत नहीं, बंद कर दिया जाता है। जर्मनी में एक मस्जिद थी, वो बंद कर दी इन्होंने, सालों से, आखुई के जमाने से खुली हुई थी, बंद कर दी। यूके का एक सेंटर था, बंद कर दिया।